स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नौशाद फार्मा ट्यूटोरियल्स पर। और आज का टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग न्यू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो हम इस गाइडलाइन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होगी या होनी चाहिए। तो इसके लिए मेनली जो भी कैंडिडेट अगर बी फार्मा या डी फार्मा कर चुका है वह इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोल सकता है। और अगर मान लीजिए वो खुद फार्मासिस्ट नहीं है तो वो किसी फार्मासिस्ट को हायर कर सकता है और उसके पास बी फार्मा और डी फार्मा की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइनल अप्रूवल। अब इसके हम मार्जिन और इंसेंटिव देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोलने पर हम भी जब जो भी दवा हम इसमें हम सेल करेंगे तो हमें उसमें कितना मार्जिन मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ही लिखा है कि ऑपरेटिंग एजेंसी को 20% का मार्जिन MRP पे दिया जाएगा हर ड्रग के ऊपर। और बी पॉइंट में दिया गया कि कुछ स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इसके बारे में इसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर हम ये देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है इसको ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें यह है कि हमारे पास जो स्पेस होना चाहिए मिनिमम 120 स्क्वायर फुट का होना चाहिए और जो कि हमारे पास प्रॉपर लीज एग्रीमेंट और स्पेस अलॉटमेंट लेटर के साथ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ सिक्योरिंग ए फार्मासिस्ट नेम रजिस्ट्रेशन विद स्टेट काउंसिल। मतलब हमारे पास हम अगर खुद फार्मासिस्ट हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं है तो हमें एक फार्मासिस्ट हमने रखा है उसका प्रूफ हमें देना होगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। अब अगर कोई एप्लीकेंट वुमेन है, दिव्यांग है, SC ST कैटेगरी में आते हैं या और कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट देती है ओपन करने के लिए। फिर इसकी फ़ीस की बात करें तो इसमें एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी लगती है अबाउट 5000 रुपीज़, जो कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अगर आपका कैंडिडेट वुमेन एंटरप्रेन्योर है, दिव्यांग है, SC ST है या कोई अदर एंटरप्रेन्योर है तो उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगती है। फिर पॉइंट में ये दिया गया है कि द फॉलोइंग डिस्टेंस पॉलिसी शैल बी ऑब्जर्व वाइल अप्रूविंग द न्यू प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो मतलब अगर आपका मान लीजिए आप जिस जगह पर रहते हैं वो कोई सिटी के अंतर्गत आता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसकी की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में दो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खोलने के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं जिसकी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वैसे केस में दो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वह 1.50 किलोमीटर की होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके फिर कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग टर्म और कंडीशन दी गई हैं। मतलब कि जो भी एप्लीकेंट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है उसको एक एग्रीमेंट के तहत ये काम करना होगा, और ये जो भी एग्रीमेंट होगा ये भारत सरकार द्वारा दी गई होगी और इसकी एक अपनी एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन होगी। और जो भी हम लाइसेंस लेंगे तो वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से हमें एक ड्रग लाइसेंस लेना होगा। और एप्लीकेंट जो भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेंगे वो उसी पर्पस के लिए ही जो उनको अलॉट किया गया है वो केवल उसी चीज़ के लिए ही इसको यूज़ करेंगे और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर जो भी बिलिंग वगैरह है वो हमें PMBI द्वारा जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसकी मदद से ही हमें बिल वगैरह जनरेट करना होगा। और कोई भी मेडिसिन हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बगैर परमिशन के या कोई उसके
अदर सॉफ्टवेयर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बिलिंग करने के दौरान। और जो भी हमें सप्लाई होगी मेडिसिन की, वह हमें एडवांस पेमेंट देना होगा, तभी मिल सकती है। तो ये कुछ इसके ख़ास पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। फिर इस गाइडलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि हमें एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त हमें ये सबमिट करना होता है। फिर लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो हमें इस एप्लीकेशन के साथ लगाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ SC/ST, दिव्यांग, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, डिक्लेरेशन फॉर GST, अंडरटेकिंग हमें देनी होगी। फिर इसके लास्ट में हमें इस गाइडलाइन में ये दिया गया, अलग अलग जो अंडरटेकिंग देंगे उसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दे के रखा हुआ है, हमें इसी फॉर्मेट में ये सारी अंडरटेकिंग देनी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।